आप बोलिएगा प्लीज। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी ने जो विधेयक यहाँ पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विकसित भारत जी राम जी 2025 प्रस्तुत किया है, मैं उनके समर्थन में यहाँ पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। ये विधेयक मनरेगा जो 2005 में बना था उस पर संशोधन करने का विधेयक है। इस योजना का संक्षिप्त नाम पहले मनरेगा था, अब इसका संक्षिप्त नाम हो गया जी राम जी विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के मित्र इसमें कड़ी आपत्ति कर रहे हैं, लेकिन जब 2005 में यूपीए फर्स्ट ने जब ये मनरेगा का कानून बनाया था उस समय पर भी मैं था, और उसमें जो प्रावधान किए गए थे उस समय के लिए हो सकता है कि अनुपयोगी रहे हों, उपयोगी रहे हों, लेकिन जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, मुझे लगता है कि जो काम करने में कठिनाई जा रही थी मनरेगा के पुराने कानून में पंचायत राज संस्थाओं को, उसको ध्यान में रखते हुए लगातार ही मांग हो रही थी और उनकी डिमांड भी घटती जा रही थी। और अभी 25-26 की जो रिपोर्ट है इस वित्त वर्ष की, उस रिपोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि लगभग 100 दिनों का जो काम मिला है मात्र 7.61% परिवारों को मिला है, और इस वजह से इसमें सुधार की जरूरत है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को एक विकसित भारत के साथ और पीएम गति शक्ति योजना के साथ इसको जोड़ने का जो एक अनोखा प्रयास किया गया है वो वाकई में बहुत ही प्रशंसनीय है। हमारे ये जो अभी तक जो मनरेगा में जो शिकायतें आई हैं बहुत ही स्पष्ट है। मजदूरी नहीं दी जा रही, मजदूरी कम मिल रही है, काम के मूल्यांकन के आधार पर मजदूरी तय हो रही है, जॉब कार्ड पंचायत में जमा रहते थे, भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतें आती थी। कई ऐसी पंचायतें जो सरपंच हमारे ईमानदारी से काम करते थे वो भी कहीं न कहीं कानूनी अड़चन में फंस करके उनके खिलाफ तमाम सारी जांचें शुरू हुई, और धीरे धीरे मजदूरों की रुचि मनरेगा के कामों से घटती चली गई। किसानों को जो खेती का जब समय आता था तो मजदूर नहीं मिलते थे, तो खेती प्रभावित हो रही है, और कहीं न कहीं किसानों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर उसका हो रहा था। गांव में जो पुरानी जलाशय और संरचनाएं थी वो अनुपयोगी होती चली गई। स्वच्छता पूरे देश में जिस तरह से स्वच्छता अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शुरू किया तो एक जन आंदोलन बना, लेकिन ग्राम पंचायतों में अक्सर देखा गया कि कचरे के ढेर लगे हुए। ऐसी स्थिति में मनरेगा के बनाए हुए पुराने कानून में बदलाव की जरूरत थी। इस संशोधन में विकसित भारत पीएम गति शक्ति के अनुरूप कार्यों का चयन किया जाएगा और ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें जो सबसे भी हमारे जो साथी लोग बोल रहे थे कि मनरेगा की वास्तविक रूप से बदलाव का कारण क्या है, इसमें जो धारा 4 है इस प्रावधान में 4 ऐसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिनमें अब पंचायतों के अंदर काम होगा, जिससे ग्रामीण जीवन भी बेहतर होगा और हम रोजगार की गारंटी भी बेहतर तरीके से दे पाएंगे और नए रोजगार भी सृजित कर पाएंगे। पहली है जल सुरक्षा। जल संरक्षण संरचनाएं अब पंचायतों में बनना शुरू हो जाएगी, सिंचाई की क्षमता बढ़ेगी, भूजल का पुनर्भरण होगा। जो बारिश का पानी है अभी हम उसको रोक नहीं पाते, वो पानी वर्षा और नदी नालों के माध्यम से बह के चला गया। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें जोड़ी जा रही है, मूल ग्रामीण अवसंरचना। जो हमारी ग्रामीण सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है, उसके अलावा भी गांव में सड़कों की जरूरत है, उनको अब इसके माध्यम से बनाने का काम होगा। सामुदायिक भवन जो अन्य गतिविधियों के लिए पंचायतों में आवश्यक होते हैं गाँव में,
वो भी बनेंगे। स्वच्छता बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। अब वो उस पर भी इसमें योजना में शामिल किया गया इस विधेयक में। ऊर्जा और डिजिटल सुविधाएं, जिस तरह से डिजिटल सेवाएं अब गांव-गांव में पहुंच रही हैं, उनका किस तरह से उपयोग लोग कर सके, कैसे हम योजनाओं के साथ उसको जोड़ने का काम कर सके, इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। तीसरा है आजीविका अवसंरचना। अब एक तरफ हम रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी आजीविका को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कृषि प्रसंस्करण के काम अब इस विधेयक के माध्यम से अब पंचायतों में जरूर काम शुरू हो जाएंगे। पशुपालन का काम शुरू हो जाएगा। आज किसान परेशान है, किसानों की फसल खराब हो रही है हमारा पशुओं से, और उसके चलते वो लगातार कहते हैं कि साहब जो सक्षम किसान हो तो बाढ़ लगा लेते हैं, लेकिन जो गरीब और छोटे किसान है वो बहुत परेशान है। तो जब पशुपालन की तरफ अगर हमारा ध्यान जाएगा, जैसे इस पर प्रावधान किया गया है, तो स्वाभाविक रूप से इससे लोगों को फायदा मिलेगा। एसएचजी के आधार पर जो हमारी जो स्व सहायता समूह है, आज गांव-गांव में बहुत बड़ी संख्या में अच्छा काम कर रहे हैं। उनके उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए, ताकि नए रोजगार सृजित हो सके और उनके पास आमदनी बढ़ सके, ये भी काम अब इसमें जोड़ा गया है। भंडारण एवं विपणन, आज बड़ी संख्या में हमारी सरकार एमएसपी के माध्यम से किसानों की उपज को खरीद रही है, और उसका जो भंडारण है और उसका विपणन है, ये अभी कोऑपरेटिव के हाथ में है। अगर ये मनरेगा में भी इसका प्रावधान हो जाएगा तो मुझे लगता है इसका सीधा लाभ गांव के लोगों को मिलेगा। चौथा है जलवायु एवं आपदा। जब कभी कोई आपदा आती है तो पुराने कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि हम लोगों की मदद कर सकें। अब बाढ़ एवं सूखा में हम उनकी मदद कर पाएंगे। हीट वेव आ जाए, गर्मी का समय आए, और उससे तमाम जिस तरह से जनहानि होती थी उसको भी बचाने का काम इसमें हम कर पाएंगे। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, बहुत सारी ऐसी नेचुरल हमारे पास चीजें हैं गाँव में, पंचायतों में, जिनका हम पूरी तरह से संरक्षण करने का काम कर सकते हैं। ये सभी कार्य पीएम गति शक्ति और जीआईएस से जुड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि जो 100 दिनों की पहले के कानून में रोजगार देने की प्रावधान था, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। अभी जो पूर्व के साथी हमारे विपक्ष से कह रहे थे कि वो तो खत्म किया जा रहा है, 100 से बढ़ाकर के 125 दिन कर दिया गया, ये तो बहुत बड़ी बात है। और उससे एक जरूर काम किया गया है कि किसानों की बुवाई के समय का जो समय है वो 60 दिन का, उस 60 दिन में मनरेगा से जो ये आपने जो इस योजना के काम चलेंगे, उस योजना में उस समय पर उसको रोका जाएगा, ताकि किसानों को, श्रमिकों की जरूरत जो पड़ती है उससे उनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। धारा 11 बेरोजगारी भत्ते का भी इसमें प्रावधान किया गया। अगर मांग के आधार पर 15 दिनों में अगर हमें काम नहीं मिला तो उसको 15 दिनों में काम नहीं मिला तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लगातार 1 महीने तक उसको पूरे उसके मजदूरी का 1/4, और इसके बाद और आगे दिन तक करेंगे तो उसको मजदूरी का आधा उसको बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान करने का प्रावधान इसमें किया गया है। धारा 22 में जो शेयर किए गए पूर्वोत्तर हिमालयन राज्य में 90-10 का, और जो अन्य राज्य हैं उनमें 60-40 का, केंद्र शासित राज्यों में 100% बहन केंद्र सरकार खुद अपने फंड से करेगी। धारा 12 में केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन किया गया, और ये गठन सिर्फ उसमें जो प्रावधान होंगे उसमें पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भी होंगे, श्रमिक संगठन भी होंगे, तथा SC ST OBC अल्पसंख्यक वर्ग एवं महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। धारा 13 में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन होगा, और उसमें भी ये सारी श्री सनातन पांडे, एक मिनट कंक्लूड करने दीजिए। पूरा कर रहा हूं मैं सर, बहुत महत्वपूर्ण। मैं तो बिल पर बोल रहा हूं, जो प्रावधान उस पर मैं बात कर रहा हूं। मैं आप कंक्लूड कीजिए प्लीज। धारा 14 में राष्ट्रीय स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाएगी, उसी तरह से राज्य में भी बनेगी, और इसमें पूरी तरह से समन्वय की जिम्मेदारी जिला को दिया गया है। ब्लॉक स्तर तक कमेटी बनेगी ताकि इसका पूरी तरह से देखरेख ठीक ढंग से हो सके। ग्राम पंचायत की भूमिका इसमें तय होगी, उनको जो काम करने होंगे प्रस्ताव बाकायदे भेजेंगे, और इसमें पूरी तरह से 50% तक के कार्य ग्राम पंचायतें करेंगी, और ये बहुत बड़ी बात है जिनसे ग्राम पंचायतों को आगे काम करने का मौका मिलेगा। ये जो टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण होगा, इससे योजनाओं की आपसी समन्वय होगा, परिणाम आधारित विकास की
चर्चा होगी और उसमें 2000 माननीय श्री सनातन संघवाद को पांडे मजबूत जी। करने के लिए मैं एक बात संघवाद को मजबूत के जो बात संघवाद की कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको और अपने नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष